हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी में। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर ये श्रीलंका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। यह है दोस्तों श्रीलंका का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, जो कि भगवान बुद्ध की 153 मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है हुगली, तीसरा ऑप्शन है दामोदर और चौथा ऑप्शन है सोन। तो बंगाल का शोक के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। और यहीं पूछता बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, इसके बारे में बताना। तो इसका पहला ऑप्शन है 1949 में, दूसरा ऑप्शन है 1951 में, तीसरा ऑप्शन है 1952 में और चौथा ऑप्शन है 1953 में। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वो 1951 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं एक साथ इसको आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो साइप्रस की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन है अंकारा, दूसरा ऑप्शन है ब्रसेल्स, तीसरा ऑप्शन है निकोसिया, चौथा ऑप्शन है एंटवर्प। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा निकोसिया। निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली को में भारतीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो उसका पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है लंदन में, तीसरा ऑप्शन है बर्लिन में, चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अरुणा आसफ अली को मुंबई में, जो मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान है, वहाँ पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था। ठीक है, 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने ध्वज फहराया था, इसलिए इन्हें ये याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अरुणा आसफ अली को मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन है दक्षिणी महासागर। तो मारियाना ट्रेंच ये कहाँ पर है, ये है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि फिलीपींस में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, दूसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन है सत्यजीत रॉय, चौथा ऑप्शन है देविका रानी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें 1969 में ये पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। इसका पहला ऑप्शन है यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो जो प्रसिद्ध यात्री जहाज़ था टाइटैनिक, वो ग्रेट ब्रिटेन का ये जहाज़ था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। और इसकी एक इम्पोर्टेंट बात बताई जाए कि ये जो टाइटैनिक जहाज़ जो हादसा हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 15 अप्रैल 1912 को, जो कि नॉर्थ अटलांटिक में यह हादसा हुआ था। इसमें 2224 यात्री सवार थे और जो कि 1500 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन विजय,
तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन कारगिल, चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन विराट। तो भारत कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। और ये युद्ध कब हुआ था? 1999 में। 1999 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? यानी कि ये भारतीय नोटों पर आपने ये चिन्ह को देखा होगा, इसको किसने बनाया था उसका नाम बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है उदय कुमार, दूसरा ऑप्शन है विजय कुमार, तीसरा ऑप्शन है प्रेम कुमार, चौथा ऑप्शन है प्रणब कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। ये उदय कुमार द्वारा बनाया गया डिज़ाइन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। और ये क्यों मनाया जाता है? जो हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यानी कि जो हमारा ध्वज है वर्तमान में जिसकी डिज़ाइन है वो किसने बनाया था उसके बारे में बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है मैडम कामा, तीसरा ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, चौथा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है RBI के गवर्नर के, दूसरा ऑप्शन है RBI के डिप्टी गवर्नर के, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री के, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय वित्त सचिव के। तो दोस्तों 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोटों पर RBI का अधिकार होता है निकालने का या उस पर हस्ताक्षर वगैरह करने का, लेकिन 1 रुपये के नोट पर जो अधिकार होता है वो वित्त विभाग का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो केंद्रीय वित्त सचिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? इसका पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है इंपीरियल बैंक, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 ईस्वी में यूरोपीय मैनेजमेंट द्वारा कलकत्ता में ये स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1770 ईस्वी में यूरोपीय मैनेजमेंट द्वारा ये स्थापित की गई थी कलकत्ता में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत में स्थापित प्रथम बैंक थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ? इसका पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है IK गुजराल, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, चौथा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को हुआ है, जो कि भारत की आज़ादी के बाद की तारीख है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों की सभी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। जो 2012 में लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें महिलाओं ने सभी खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और यहीं पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आनंद दूधवाला, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुवन दास पटेल और चौथा ऑप्शन है करसन भाई पटेल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिससे दूध के विकास में भारत में काफ़ी वृद्धि हुई थी
और इसलिए इन्हें भारत का दुग्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, www, ये आप विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। ये भी आपको याद रखना है। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस दोस्तों वह होती हैं यानी कि जिस यंत्र द्वारा हम कंप्यूटर को संकेत देते हैं वह इनपुट डिवाइस होती हैं, और जिस यंत्र द्वारा कंप्यूटर हमें संकेत देता है या हमें कुछ चीज़ दर्शाता है वह आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे कि मॉनिटर जो है हमें जो वो होता है कंप्यूटर का, जिस पे स्क्रीन दिखाई देती है वो मॉनिटर होता है, और इस पर कंप्यूटर हमें कुछ चीज़ शो करता है, यानी कि हमें दिखाता है ना इस पर पिक्चर्स वगैरह या कोई पैराग्राफ वगैरह जो होता है तो वो हमें कंप्यूटर शो करता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर हमें कुछ चीज़ दिखा रहा है। इसी प्रकार जो प्रिंटर होता है, कंप्यूटर हमें क्या देता है, प्रिंट करके एक फ़ोटो कॉपी देता है, तो वो कह रहा है कंप्यूटर हमें कुछ चीज़ दे रहा है, यानी कि वो क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ। और ये फ्लॉपी डिस्क भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा भी कंप्यूटर हमें कुछ चीज़ देता है। लेकिन यहाँ पे ये जॉयस्टिक जो है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये गेमिंग हत्ती होती है, इससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को संकेत देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस यंत्र द्वारा हम कंप्यूटर संकेत देते हैं इधर से उधर चलने के लिए। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी, यानी कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर संकेत देते हैं जिस यंत्र द्वारा, वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। तो इस प्रकार ये जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये राइट आंसर हो जाएगा इसका चौथा, जॉयस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस यानी कि सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो उसका पहला ऑप्शन है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन है डिपोजिशन यानी निक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है कंडेंसेशन यानी कि संघनन, और चौथा ऑप्शन है इवेपोरेशन यानी कि बाष्पीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ नीति यानी कि राज्य हड़प नीति किसने बनाई थी? तो ये तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैफ नीति यानी कि राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये चलाई गई थी, ये बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सिटेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता ज्ञात की जाती है? तो उसका पहला ऑप्शन है डीजल की, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल की, तीसरा ऑप्शन है केरोसिन की, ये चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो सिटेन संख्या द्वारा डीजल की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। और यहीं पूछता कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता ज्ञात की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पेट्रोल की। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा ज्ञात की जाती है और सिटेन संख्या द्वारा डीजल की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जिप्सम किसका मुख्य अयस्क है? तो इसका पहला ऑप्शन है कैल्शियम का, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम का, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम का, और चौथा ऑप्शन है सोडियम का। तो जिप्सम जो है कैल्शियम का ये मुख्य अयस्क है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेफ्रिजरेटर व AC से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा ऑप्शन है टेट्राफ्लोरोइथेन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ये रेफ्रिजरेटर व AC से गैस निकलती है। और बात की जाएगी ये कि ये ओजोन परत को भी ये क्षति पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में द्वारा आयोजित की गई थी, यानी कौन सी पार्टी ने इसको आयोजित किया था या ये डकैती किसने की थी, इसके बारे में बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वराज पार्टी, दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है अनुशीलन समिति, चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। काकोरी ट्रेन डकैती जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 1925 में ये की गई थी। ठीक है दोस्तों, और बात की जाएगी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन कब हुआ था? 1920 में। और किस किस ने किया था? भगत सिंह ने, सुखदेव ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है
राजाजी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है? तो ये तो आपको पता ही होगा ओबियसली, उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बुझ लें कि कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ISS का विस्तारित रूप है? इसका पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है इंडियन स्पेस स्टडीज, चौथा ऑप्शन है इंडियन स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, और बात की जाएगी ISS, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसे हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मन के स्टुअर्ट गार्ड में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है मैडम कामा, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, और चौथा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम कामा। मैडम कामा ये विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है दोस्तों, और 1907 में यानी कि 22 अगस्त 1907 में इन्होंने ये कि ध्वज फहराया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसका बॉयल का नियम, दूसरा ऑप्शन है जूल का नियम, तीसरा ऑप्शन है एवोगाड्रो का नियम, और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स का नियम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जूल का जो नियम है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये जूल का नियम जो है ये धारा और विद्युत से संबंधित है, और बाकी अन्य जो नियम हैं ये गैसों को दर्शाते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल का नियम। जूल का नियम जो है ये धारा से संबंधित है, बाकी जो नियम है बॉयल, एवोगाड्रो, चार्ल्स, ये सभी गैस को दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका पहला ऑप्शन है मंसूर अली खान पटौदी, दूसरा ऑप्शन है साइना नेहवाल, तीसरा ऑप्शन है विजेंद्र सिंह, और चौथा ऑप्शन है कपिल देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कार्बन नेगेटिव बनने वाला विश्व का पहला देश है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा ओबियसली, भूटान इसका राइट आंसर है कि भूटान एकमात्र देश है जो कार्बन नेगेटिव बन गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है रेल यातायात, दूसरा ऑप्शन है वायु यातायात, तीसरा ऑप्शन है जल यातायात, चौथा ऑप्शन है सड़क यातायात। तो मिशन रफ्तार परियोजना जो है वो रेल यातायात से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रेल यातायात से ये संबंधित है, और इसका जो उद्देश्य है वो यात्री गाड़ी और मालगाड़ी की औसत गति में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो इसका पहला ऑप्शन है 1905 में, दूसरा ऑप्शन है 1920 में, तीसरा ऑप्शन है 1915 में, चौथा ऑप्शन है 1910 में। तो जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो लौटे थे 1915 में। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे, और उनके भारत आने की खुशी में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इनके वापस आने की खुशी में। दक्षिण अफ्रीका से ये वापस आए थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में है समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था, ये संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बंगाली भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा दे रखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो इसका पहला ऑप्शन है वेम्बनाड, दूसरा ऑप्शन है सांभर, तीसरा ऑप्शन है चिल्का, चौथा ऑप्शन है बुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील, यानी कि बुलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी
ताज़े पानी की झील है। ठीक है दोस्तों। और पूछता है यहाँ पे कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भारत की, तो हो जाती चिल्का। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर। और ये बुलर झील जो है ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है हांगुल, दूसरा ऑप्शन है बारहसिंगा, तीसरा ऑप्शन है संगाई, चौथा ऑप्शन है जीतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हांगुल। हांगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे पर जंग जो है किस परिवर्तन के कारण ये जंग लगती है उसके बारे में बताना है। इसका पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन का, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मक्षेपी परिवर्तन का, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन का, चौथा ऑप्शन है ऊष्मशोषी परिवर्तन का। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो ऊष्मक्षेपी है, ऊष्मक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा देना, और ऊष्मशोषी का मतलब होता है ऊष्मा लेना। तो यहाँ पर ऊष्मा की तो यहाँ पर कोई बातचीत ही नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब यहाँ पर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन द्वारा ये लोहे पर जंग लगती है, यानी कि जो लोहे के अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और इस प्रकार ये आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, जिसके कारण लोहे पर ये क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। यानी लोहे के जो अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, जिसके कारण लोहे पर क्या लग जाती है, जंग। तो लोहे पर जो जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, लोहे पर जो जंग लगती है रासायनिक परिवर्तन के कारण लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो इसको पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 1। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। वो कौन कौन से 5 शहर हैं, तो उसका पहला है दिल्ली, दूसरा है मथुरा, तीसरा है उज्जैन, चौथा है जयपुर और पाँचवा है बनारस। इन 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जीपीएस का पूरा नाम है, यानी कि जीपीएस का जो पूरा नाम है बताना आपको। ग्लोबल पोर्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट और चौथा है ग्लोबल प्राइम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये आपको याद रखना है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 पर उदासीन होता है, 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो ये क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोदा बेटा, दूसरा ऑप्शन है मुलायनगिरी, तीसरा ऑप्शन है कलसूबी, चौथा ऑप्शन है अन्नामुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुड़ी, ऑप्शन नंबर चौथा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी। और यहीं पूछता है इसकी ऊंचाई, तो वो होती 2695 मीटर। ठीक है दोस्तों। और इसे दक्षिण भारत के एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। दक्षिण भारत के एवरेस्ट के रूप में भी इसे जाना जाता है, अन्नामुड़ी को। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हर साल 10 अगस्त को सिंह दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है, राइनोस्कोप से किसकी जांच की जाती है। इसका पहला ऑप्शन है मस्तिष्क की, दूसरा ऑप्शन है आँख की, तीसरा ऑप्शन है कान की, चौथा ऑप्शन है नाक की। तो राइनोस्कोप से नाक की जांच की जाती है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर चौथा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ स्थित है। तो ये भी आपको पता ही होगा, देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्था स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून में, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना भाप से चलने वाला कार्यरत इंजन कौन सा है। तो उसका पहला ऑप्शन है पेरी क्वीन, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन चैरियट, तीसरा ऑप्शन है पैलेस ऑन व्हील्स, चौथा ऑप्शन है महाराजा एक्सप्रेस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है विश्व का सबसे पुराना ये भाप से चलने वाला कार्यरत इंजन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।